हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश, छाया एवं परावर्तन चैप्टर में से छाया क्या है इसको पढ़ेंगे। एक छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र है जहाँ कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों को रोक रही है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कुछ बॉल सी पड़ी हुई है और ये एक्चुअली इस प्रकाश को दूसरी तरफ जाने से रोक रही है। ये एक अपारदर्शी वस्तु है जिसके अंदर से प्रकाश पार नहीं हो सकता है। तो जब ये रोक देती है तो इसके नीचे जो अंधेरा सा छा जाता है तो उसे बोलते हैं छाया। छाया का बनना, एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। जब छाया को एक पर्दे की आवश्यकता होती है जहाँ ये बनता है। उदाहरण के लिए कमरे की ज़मीन, दीवारें, यहाँ तक कि इमारतों की सतह, इन सब पर ये एक तरीके का पर्दे का काम करती है जहाँ पर ये छाया बनती है। छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है या यह हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी करती है। क्यों? क्योंकि एक शंकु कैसे बना होता है, ऐसे बना होता है ना, इस तरीके से गोल उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी छाँव देखेंगे तो कैसी बनेगी? केवल एक त्रिकोण के रूप में। तो शंकु की छाया पर्दे पर त्रिकोण जैसी दिखती है, तो ये हमें गुमराह भी करती है। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश की किरणों की बाधा के कारण बनने वाले काले धब्बे को छाया कहा जाता है। छाया के प्रकार निर्भर करते हैं, तो कितने प्रकार की छाया होती है? छाया के प्रकार निर्भर करते हैं, तो किन किन चीज़ों से छाया मिलकर बनती है? एक तो ये प्रकाश स्रोत पे निर्भर करती है छाया, एक प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है, और प्रकाश स्रोत, वस्तु और सतह जहाँ छाया बननी है के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। तो ये तीनों, जब ये प्रकाश पड़ता है और वो वस्तु कहाँ रखी हुई है, प्रकाश मान लो कि इतनी दूर से पड़ रहा है और ये वस्तु यहाँ रखी है, और फिर उसके बाद उसकी दूरी, इन दोनों की दूरी ये डिसाइड करेगी कि छाया कितनी लंबी बनेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे सूरज जब ढलता जाता है तो हमारी छाँव, मतलब हमारे जो शरीर की छाया होती है वो लंबी होती चली जाती है, और जैसे सूरज हमारे सर पर होता है, मान लो कि ये अगर सूरज सर पे है तो छाया जो है वो इसके नीचे आ जाएगी एकदम, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे सूरज इस तरीके से यहाँ पर आ गया है तो छाया उतनी ही लंबी बनेगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी दूरी पर भी निर्भर करता है, तो इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग या दोपहर लेट आफ्टरनून को आप अपनी छाया को लंबी देखते हैं, लेकिन दोपहर के समय जब सूरज आपके सिर पर होता है तो बनने वाली छाया की प्रकृति छोटी और काली होती है। तो इस तरीके से आपने देखा। तो आइए अब हम अभ्यास करते हैं। तो भाई छाया क्या होती है? तो छाया की आप परिभाषा जो है वो इस वाली पूरी लाइन को लिख लेंगे कि ये, इसको छाया कहा जाता है। इस वाली लाइन को आप यहाँ लिख लेंगे पूरा। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बनने वाले काले धब्बे को छाया कहते हैं, ठीक है। छाया कैसे बनती है? तो छाया बनती है इस तरीके से। एक छाया तब बनती है जब अपारदर्शी वस्तु, तो छाया का बनने के लिए यही वाला आएगा ऑप्शन। तो यही वाली एक लाइन आएगी यहाँ पे, छाया ऐसे बनती है भाई। एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है, ठीक है, तब छाया बनती है। और किसी वस्तु के बारे में छाया क्या सूचना देती है? तो किसी वस्तु के बारे में ये वाला आएगा इसमें आंसर, थर्ड वाले में। छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है, और यह हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी करती है। जैसे शंकु की छाया पर्दे पर त्रिकोण सी दिखती है। तो ये पूरा का पूरा आप थर्ड वाले में लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड वाले में मैंने आपको बता दिया था कि ये वाली लाइन आएगी, और फर्स्ट वाले में आपको मैंने बता दिया था कि, एक मिनट, ये वाली लाइन आएगी, ठीक है, फर्स्ट में। तो इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।